अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारा चैप्टर 5 हम कर रहे हैं मैथ का। तो इसलिए हमने कल सीखा था कि इसके चैप्टर का आपको पता है कि लीनियर इनइक्वालिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इसका पता आपको पता था कि आपको बताया था कि मैंने कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं और इक्वेशंस क्या होती हैं, इक्वालिटी क्या होती है, एग्जैक्टनेस क्या होती है, नॉन एग्जैक्टनेस क्या होता है। मीन के इक्वल साइन हमने पढ़ा था कि एग्जैक्ट चीज़ को बताता है, और इनइक्वालिटी क्या होती है कि हमारे पास एग्जैक्ट भी है, लेस देन भी हो सकते हैं, ग्रेटर देन, डिफरेंट हमने साइंस पढ़े थे। उसके अलावा हमने सीखा था कि ग्राफ क्या होता है, एग्जैक्टनेस का मीन के एक्स इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट टर्म का, और लेस देन आर इक्वल टू इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ। जैसे एक्स इज इक्वल टू सी था और दूसरी थी इनइक्वालिटी, उसमें एक्स लेस देन आर इक्वल टू सी था, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी था, एक्स लेस देन सी, स्ट्रिक्टली एक्स ग्रेटर देन सी। तो इस उनके ग्राफ भी हमने देखे थे। और उसके बाद हमने पढ़े थे लेफ्ट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, उनके ग्राफ किस किस्म के आते हैं, और सॉलिड लाइन क्या, बाउंड्री लाइन क्या होती है, डॉटेड बाउंड्री लाइन क्या होती है, या उसे कहते हैं हम कि ओपन हाफ, जो डॉटेड होते हैं उसको ओपन में हाफ प्लेन भी कहते हैं, और जो सॉलिड लाइन होती है उसको क्लोज्ड हाफ प्लेन भी कहते हैं। तो ये चीज़ें हमने सीखी थी और एक एग्जांपल भी की थी। उसके बाद अब आज हम करते हैं एक्सरसाइज 5.1, उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, तो वो है 2x प्लस एक्सरसाइज कौन सी आपकी, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो ये हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आप पास क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, और दूसरी लेस देन आर इक्वल टू 6 है, लेस देन आर इक्वल टू 6। तो मैंने आप बताया था कि आपने उसकी क्या लिखनी है, एसोसिएटेड इक्वेशन। फर्स्ट क्या लिखनी है, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ द अबव इक्वेशन इज एसोसिएटेड इक्वेशन। क्योंकि एसोसिएटेड इक्वेशन इस वजह से बनाते हैं ताकि हमें बाउंड्री पॉइंट्स मिल सकें। इसकी रीज़न ये है, एसोसिएटेड इक्वेशन इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो अब हम क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करते थे। x इंटरसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है, जहाँ पे y 0 हो जाए, y कांस्टेंट हो जाए, मीन कि आपके पास ये लाइन है, जब हमारे पास बाउंड्री लाइन क्या कर क्रॉस किसको करे, x एक्सिस को, तो वो क्या होता है x इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट क्या होता है, जब बाउंड्री लाइन हमारी किसको क्रॉस करे, y एक्सिस को, तो वहाँ पे x क्या होता है, कांस्टेंट होता है, x चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन y क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस पॉइंट पे मीन के ये आप पास फॉर्मूला, ये x एक्सिस है, इधर आप पास हमारे पास कोई लाइन इंटरसेप्ट, तो इस x इंटरसेप्ट पे y क्या होगा, 0 ही होगा। तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0। हम y को क्या पुट करेंगे, 0। तो पुट कर दे इसमें तो 2x इक्वेशन 1 में, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें, बल्कि इसे 2 का नाम दे दें और इसे 1 का नाम दे दें। तो 2x प्लस y की जगह क्या आ जाएगा, 0, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। तो 2 से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। तो 2 1 आर 2, 2 1 आर 2, 2 1 आर 2, 2 3 आर 6। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 3, और y क्या है, 0। y हमने खुद से पुट किया, ये हमारे पास y है। तो इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 3, 0। फर्स्ट वैल्यू किस चीज़ को डिनोट करती है ऑर्डर पेयर में, x की, सेकंड y की। तो आप पास x क्या है, 3, और y क्या है, 0। सिमिलरली हम क्या पुट करेंगे, फॉर x इंटरसेप्ट, मीन कि जब हमारे पास, ये हमने क्या किया था, x इंटरसेप्ट, 5 y इंटरसेप्ट, मीन कि जब लाइन क्या करे, y को इंटरसेक्ट करे, तो वहां पे x क्या होगा, 0 या कांस्टेंट होता है। तो हमारे पास फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन कौन सी, 2 में।
तो 2 में हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। 2 मल्टीप्लाई 0 इज 0, 0 प्लस वाई इज वाई, वाई इक्वल टू क्या आ गया आप पास 6 आ गया। तो हमारे पास इसके ऑर्डर पर क्या बनेगा 0,6 यानी कि x 0 और y 6 आ गया हमारे पास। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ ड्रा करने पर हम टेस्ट पॉइंट लेते हैं। टेस्ट पॉइंट क्या होता है ओरिजिन पे। ओरिजिन पे क्या होता है x भी 0 और y भी 0। ओरिजिन पॉइंट पे आप पास x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो फॉर टेस्ट पॉइंट मीन क्या हमें ये बताएगा कि x ग्राफ किस किस्म का बिहेवियर है। तो फॉर टेस्ट पॉइंट पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। तो पॉइंट हमारा क्या बनेगा फिर 0,0। तो जहां इन इक्वेशन किस इक्वेशन में इन इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 में तो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो x जगह 0 2 इंटू 0 प्लस वाई की जगह भी 0 लेस देन और इक्वल टू क्या आएगा 6 आएगा। तो लेस देन इक्वल तो 0 क्या है लेस देन और इक्वल टू क्या है 6 है। तो ये बात क्या है ट्रू ही है मीन के 0 लेस देन हो सकता है ना 6 है। 6 पॉजिटिव टर्म है और 0 क्या है तो 0 क्या है लेस देन 6 है। तो इसका ग्राफ क्या होगा जब हमारे पास बात ये चीज़ ट्रू हो क्या हो ट्रू हो मीन के जो हम टेस्ट पॉइंट पुट करें और जो हमारे पास लेस देन इनइक्वालिटीज हैं वो ट्रू हों मीन के 0 लेस देन 6 है। तो ग्राफ क्या होगा टुवर्ड द ओरिजिन होगा। जब हमारे पास x डिफरेंट एग्जांपल करेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में तो जब हमारे पास ट्रू ना हो मीन के ऐसे आ जाए 0 ग्रेटर देन 6 तो ये फॉल्स है। तो फिर क्या होगा ग्राफ हमारा आउटवर्ड द ओरिजिन मीन के ओरिजिन से आउटवर्ड होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ हम ऊपर ही बना लेते हैं। तो ये आप पास ये जी आप पास हो गया ग्राफ। ये आप पास एक्स एक्सिस है इस साइड पे राइट साइड पे टुवर्ड ये आप पास क्या है वाई है। ये एक्स प्राइम मीन के एक्स नेगेटिव साइड पे होता है और इधर वाई प्राइम। तो ये आप पास ओरिजिन है। तो आप पॉइंट लेट कर लें कि ये फॉर एग्जांपल आप पास पॉइंट्स हैं कि 1 है 6 तक हैं तो 1 ये फर्स्ट पॉइंट है दूसरा है तीसरा है चौथा है पांचवा और छठा मीन के ये आप पास पॉइंट्स हैं। थोड़ा हम इसे सही से तो ये आप पास 6 पॉइंट फॉर एग्जांपल ये लिख लेते हैं हम मीन के हमारे पास पहला पॉइंट क्या है फर्स्ट रो क्या है 0,6 ये आप पास 0,6 और दूसरे क्या है 3,0 एक 0,6 है मीन के y क्या है 6 है। तो y आप पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस पॉइंट को नाम देते हैं 6 का। और x के आप पास x आप पास 0,3 है तो मीन के ये क्या आ जाएगा 0,6 पॉइंट आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा 3,0। तो इनको आपने क्या करना है आपस में ज्वाइन करवा देना है। तो एक पॉइंट ये है दूसरा क्या है ये पॉइंट है तो आपस में हम ज्वाइन करवा देंगे इनको। अब हमारे पास हमने टेस्ट पॉइंट लिए हैं तो टेस्ट पॉइंट में क्या है कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफ हमारा क्या है ये ट्रू है इस वजह से ग्राफ क्या होगा टुवर्ड द ओरिजिन साइड पे होगा। तो ओरिजिन साइड पे होगा तो हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं किस साइड पे ओरिजिन साइड। तो हमारे पास इस किस्म का ग्राफ बनेगा टुवर्ड द ओरिजिन की जानिब जहाँ पे x भी 0 होते हैं और y भी 0 होते हैं। तो ये इस किस्म का ग्राफिकल बिहेवियर है इसका मीन के जब हमारे पास सिंपल ए की लीनियर इक्वेशन हो तो उसका ग्राफ क्या होता है टुवर्ड द ओरिजिन है मीन के हमारे पास टेस्ट पॉइंट क्या है पॉजिटिव है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस उसी के मुताबिक हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आप पास है 2x प्लस वाई 5x माइनस 4y बोल के क्वेश्चन नंबर
टू 5x माइनस 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है 20 है 20 है। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी? द एसोसिएटेड इक्वेशन इज 5x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें और इसे इक्वेशन 1 का नाम दें या a का नाम दें। तो x जहाँ पे y है वहाँ क्या आ जाएगा 0 इक्वेशन 2 में। तो 5x माइनस 4 इंटू 0 इक्वल टू 20 है इक्वल टू 20। तो 5x इक्वल 20 आ जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 और y की वैल्यू क्या है 0। y की वैल्यू आपने खुद से पुट की हुई है, ये 0 है। तो इसका पॉइंट क्या बनेगा? फर्स्ट वैल्यू x की होती है और दूसरी क्या होती है 0। y की वैल्यू क्या होती है? y की वैल्यू क्या है 0 है। तो हमारे पास ऑर्डर पर क्या बन गया 4,0। अब हम फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0। सिमिलरली तो क्या आ जाएगा ये 0 हो जाएगा फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो जहाँ पे x है वहाँ क्या आ जाएगा 0 इक्वेशन 2 में। तो 5 इंटू 0 माइनस 4y इक्वल टू 20। तो ये आपका 0 हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 0। तो माइनस 4 से क्या करेंगे डिवाइड करें, बल्कि अब इसको माइनस 4 लिख लें पहले इक्वल टू क्या आएगा 20। अब क्या करें माइनस 4 से डिवाइड कर दें। तो माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल, 4 1 जार 4, 4 5 जार 20। तो y की वैल्यू क्या पास आ गई -5 और x क्या है 0 है। ये हमने खुद से इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए पुट किया। तो इसका ऑर्डर पर क्या बनेगा 0, -5। तो अब हम इसका ग्राफिकल बिहेवियर देख लेते हैं। उसके लिए हम पहले टेस्ट पॉइंट चूज करेंगे 0, 0। फॉर टेस्ट पॉइंट इक्वेशन 1 में x भी 0 पुट करेंगे और y भी 0। तो 0, 0 ये आपस पॉइंट हैं। तो ये 0 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 20 है। तो इसका मतलब क्या हुआ 0 ग्रेटर देन 20। तो ये क्या है, ये तो नहीं हो सकता 0 बड़ा हो जाए 20 से। तो ये क्या है फॉल्स है, फॉल्स है। तो इस वजह से ग्राफ क्या होगा हमारा अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। क्या होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अगर हमारे पास ये ट्रू होता तो फिर क्या होता टुवर्ड द ओरिजिन। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो ये आप पास जी इसका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। ये आप पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये क्या है x प्राइम एक्सिस, ये क्या है y प्राइम। तो इसके पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं, इसके पॉइंट्स आ गए हमारे पास। एक है 4,0 इक्वेशन 1 के रो 1 के में हमारे पास 4,0 और दूसरा क्या है एक ये हो गया और दूसरा कौन सा है 0, -5। तो x 4 है, मीन के हम लेट कर लेते हैं ये पॉइंट क्या है 4 है और ये क्या है 5 है, लेकिन y क्या है -5 है। तो -5 क्या होगा डाउनवर्ड द ओरिजिन, ओरिजिन से डाउनवर्ड होगा। तो हमारे पास इधर कोई -5 हम देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है -5 पॉइंट है। तो 0, -5। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, इनको हम अब क्या करते हैं मीट करवाते हैं आपस में, ज्वाइन हो गए। तो अब इसका ग्राफ क्या है अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। तो इस वजह से क्या है ग्राफ इसका अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये क्या आ गया आपके पास अवे फ्रॉम द ओरिजिन, क्योंकि ये क्या है ट्रू फॉल्स है इस वजह से।
तो ये हमारे पास हमने देख लिए कि हमारे पास अगर इक्वेशन लीनियर हो और अवे फ्रॉम द ओरिजिन क्या होता है, और अवे फ्रॉम द ओरिजिन और टुवर्ड द ओरिजिन क्या होते हैं, ग्राफ क्या बोलते हैं। जब ट्रू हो तो टुवर्ड द ओरिजिन होता है, जब फॉल्स हो तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होता है। और ग्राफ हमारे पास ये क्या है, हाफ प्लेन में हो गया, और ये क्या है हमारे पास क्लोज्ड हाफ प्लेन है, या क्या है सॉलिड हाफ प्लेन है, बाउंड्री लाइन है, क्योंकि हमारे पास एंड वाले पॉइंट्स भी शामिल थे। लेस देन, ग्रेटर देन, आर इक्वल टू इसमें, और उसमें क्या था लेस देन आर, उसमें ग्रेटर देन आर इक्वल टू था। तो इस वजह से हमारे पास एंड वाले पॉइंट्स भी शामिल, तो इसे क्या कहते हैं, सॉलिड हाफ प्लेन, इस क्वेश्चन में भी और नेक्स्ट में भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं आपकी एक्सरसाइज का, कि अब हम 2 इक्वेशन ले लेते हैं। हम अभी तक हमने एक इक्वेशन लिया, तो हमारे पास इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 2 का थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब हम पॉइंट्स को थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको समझ आ गई है, बेस हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप पास क्वेश्चन है जी 3x + 7y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। तो दूसरा क्या है, x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू क्या है 2 है। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, वो क्या आएगी 3x + 7y इज इक्वल टू 21, और दूसरी क्या आ जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो अब फॉर x इंटरसेप्ट आप क्या पुट करेंगे, y इक्वल टू 0। तो जब आप y 0 पुट करेंगे तो इसकी जगह y 0 आ जाएगा, तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा 21। तो इधर से 3 डिवाइड करेंगे तो x की कीमत क्या आ जाएगी 7। तो पॉइंट्स क्या बनेंगे आपके पास 0, 7, 0। और इधर से आप जब x की वैल्यू, और दूसरा क्या फॉर y इंटरसेप्ट, इस इक्वेशन इसे 1 का नाम दे दें और इसे 2 का नाम दे दें। अब क्या पुट करेंगे हम, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। फॉर x हमने क्या पुट किया था, y इक्वल टू 0। अब क्या है फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0। तो इसके पॉइंट्स क्या बन जाएंगे हमारे पास, x 0 हो जाएगा, तो 7y इक्वल टू क्या आ जाएगा 21। तो 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। 7 1 7, 7 3 21। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो पॉइंट्स क्या बन गए आपके पास, पॉइंट्स आपके पास बन गए 0, 3। तो इक्वेशन 1 के ये 2 पॉइंट्स आ गए, एक क्या 0, 3 आ गया, ये आपके पास एक पॉइंट ये है, दूसरा क्या है 7, 0। अब हम इसके इक्वेशन 2 के पॉइंट्स के लिए फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो इधर से x की कीमत क्या आ जाएगी आपके पास 2 आ जाएगी। सिमिलरली फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो 0, माइनस y इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -2। तो x की वैल्यू 2 है तो 2, 0, और x की वैल्यू फर्स्ट तो 0, -2। तो ये आपके पास 2 पॉइंट्स इस इक्वेशन के भी आ गए। अब आपने दोनों इक्वेशन को ग्राफिकल बिहेवियर में, तो इसके लिए पहले आप टेस्ट पॉइंट चेक कर लें। तो फॉर टेस्ट पॉइंट इक्वेशन 1 इक्वेशन इसे a का नाम दे दें और इसे b का नाम दे दें। तो फॉर टेस्ट पॉइंट x और y इक्वेशन a और b दोनों में क्या करेंगे पुट 0, 0। तो फॉर टेस्ट पॉइंट तो ये 0 हो जाएंगे, 3 × 0 + 7 × 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। तो ये तो 0, 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल 21। तो ये क्या है फॉल्स है, क्या है फॉल्स है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 0 बड़ा हो जाए 21 से, ठीक है। सिमिलरली इसमें पुट करेंगे तो x भी 0, y भी 0। तो ये क्या आ जाएगा 0 इज लेस देन 2। तो ये सही है। तो अब हम इसका दोनों का ग्राफ बनाते हैं, ग्राफिकल बिहेवियर देखते हैं। तो ये इसका ग्राफ क्या होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इसका क्या होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन। इक्वेशन 1 का ग्राफ अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और इक्वेशन 2 का ग्राफ क्या होगा टुवर्ड द ओरिजिन, क्योंकि वो ट्रू है इक्वेशन 2 एट फॉर टेस्ट पॉइंट के लिए। तो अब हम इसका ग्राफिकल बिहेवियर देखते हैं। तो ये आपके पास x एक्सिस हो गया,
ये वाई एक्सेस, ये एक्स प्राइम एक्सेस, ये क्या आ गया वाई प्राइम एक्सेस। तो हमारे पास पॉइंट्स इसके क्या बन रहे हैं, मीन के इक्वेशन 1 के कौन से बन रहे हैं, एक तो है आपके पास ये है और दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट आपके पास है 7,0। तो 7,0 मीन के एक्स के आपके पास 7 है, एक्स क्या है 7 है। तो फॉर एग्जाम्पल ये हम लेट कर लेते हैं 7,0 पॉइंट है और आपके पास दूसरा पॉइंट क्या है 0,3। तो इधर आप लेट कर लें 0,3। तो ये आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए। सिमिलरली हम किसके आप पॉइंट निकालेंगे क्वेश्चन 2 के, तो वो क्या है कि एक है 2,0 और दूसरा क्या है 0,-2। तो 2,0 मीन के x 2 है, तो हम लेट कर लेते हैं ये 2 है आपके पास और ये क्या है -2, क्योंकि y क्या है -2, तो ये क्या होगा डाउनवर्ड होगा। तो अब हम इनको ज्वाइन, अब इन सबको पॉइंट्स को मिला देते हैं। ये क्या है 2,0 और ये क्या है 0,-2, 2,0, 0,-2। अब हम क्या करते हैं इनको मिला देते हैं आपस में। तो ये जी आप पास मिल गए। सिमिलरली इनको भी मिलाते हैं, तो इस पॉइंट को 7 से मिलाएंगे, ये जा रहा है हमारी लाइन आगे दो। ये आप पास पहली लाइन थी मीन के R1 जो गिवन थी इक्वेशन ए में, ये क्या है सेकेंड लाइन R2 नाम दे दे इसे, ठीक है। तो R1 में हमारे पास क्या है ग्राफ किस किस्म का होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, मीन के इसका ग्राफ क्या होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन। और दूसरा क्या है हमारे पास टुवर्ड द ओरिजिन, ये क्या है टुवर्ड द ओरिजिन, मीन के इसका ग्राफ क्या होगा टुवर्ड द ओरिजिन, इसका क्या होगा अवे फ्रॉम द। लेकिन हमारे पास ये क्या है टुवर्ड द ओरिजिन बना रहे हैं हम, ये क्या ग्राफ बना रहे हैं टुवर्ड द ओरिजिन। अच्छा जी, टुवर्ड द ओरिजिन। और इसका क्या है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, दूसरे का क्या है इस रो का क्या है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। इस किस्म का ग्राफ है आपके पास, ठीक है। और मीन के इस किस्म का आपके पास ग्राफ बन रहा है। अच्छा जी, उसके बाद इसका आप बनाएंगे तो इसका मीन के ये क्या है टुवर्ड द ओरिजिन है, इस वजह से इसकी लाइनें ऐसे ही होंगी। अब देखिए हमारे पास जी ये ग्राफ बन गया। अब देखना हमारे पास के दोनों ग्राफ का इकट्ठा किस पॉइंट पर है, मीन के दोनों के आंसर इकट्ठे, मीन के सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन रहा है, मीन के जो दोनों इक्वेशन का इकट्ठा ग्राफ। तो इसका तो हमारे पास इधर इसका ग्राफ है रो 2 का है लेकिन रो 1 का नहीं है, इस साइड पे रो 2 का है लेकिन रो 1 का नहीं है। तो ना तो ये हमारे पास ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं होगा सोल्यूशन सेट में। तो सोल्यूशन सेट में सिंपली क्या होगा ये वाला होगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा ग्राफ, तो इसका हमारे पास ये क्या हमारे पास आंसर है। मीन के सोल्यूशन सेट में कौन सा ग्राफ आएगा जिसमें दोनों लाइंस का साया आएगा, मीन के बिहेवियर आएगा, तो उसमें क्या होता है ये सोल्यूशन सेट। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा सिंपली ये वाला ग्राफ आएगा। मीन के ये सारा क्या हमारे पास सोल्यूशन सेट में है, ये ग्राफ है हमारे पास, क्लियर है। तो ये आपके पास क्या है ग्राफ है। अब हम नेक्स्ट करते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद कॉर्नर पॉइंट क्या होता है जहाँ पे 2 बाउंड्री लाइन क्या करते हैं इंटरसेक्ट करती हैं। 2 बाउंड्री लाइन हमारे पास इंटरसेक्ट करें उसे क्या कहते हैं कॉर्नर पॉइंट। तो सिमिलरली हमारे पास एक लाइन ये है R1 और ये क्या है दूसरी लाइन, ये R1 हो गई, ये क्या हो गई R2। ये क्या करें किस पॉइंट पे कर रहे हैं इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट, तो ये हमारे पास क्या होता है कॉर्नर पॉइंट। इसे क्या कहते हैं कॉर्नर पॉइंट, या इसका दूसरा नाम है वर्टेक्स। क्या कहते हैं वर्टेक्स। तो ये आप पास क्वेश्चन मीन के डिफरेंट ग्राफ होंगे, उनके 2 इक्वेशन का ग्राफ है। मीन के 2 इक्वेशन जब आप पास आए, हमने एक इक्वेशन का ग्राफ भी सीखा है 2 इक्वेशन का भी। अब हमारे पास अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कि हमारे पास जब 3 इक्वेशन तो फिर किस किस्म का ग्राफ बनेगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं जिसमें 3 इक्वेशंस होंगी। तो 2x प्लस y, ये आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट। 5 का 4 पार्ट अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है लेस देन और इक्वल टू क्या है 10 है। और दूसरा है x प्लस वाई, सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 7। और -2x प्लस वाई
लेस देन और इक्वल टू क्या है 4 है। तो ये 3 इक्वेशंस हैं, इनको एक नाम दे दें आपको। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 3। तो इन सब की क्या लिखनी है हमने एसोसिएटेड इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा एसोसिएटेड इक्वेशन? इक्वेशन 1 इज x2x प्लस वाई इक्वल टू 10, दूसरा क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 7, और तीसरी क्या आ जाएगी -2x प्लस वाई। मीन के इनइक्वालिटी किस में साइन चेंज करते हैं? इक्वालिटीज़ में। एसोसिएटेड में इक्वेशन क्या होती है कि इनइक्वालिटी किस में चेंज कर देते हैं? इक्वालिटीज़ में। अब हमने क्या करना है, इनके पॉइंट्स फाइंड करना है। तो फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 में, तो ये 0 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x क्या आ जाएगा 2 1 2 2 5 10, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो इसके पॉइंट क्या बनेंगे 5, 0। सिमिलरली दूसरा पॉइंट पुट करेंगे फॉर x इंटरसेप्ट फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, मीन कि हमने x का पुट कर देंगे, इसे 0 को पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा पास 10 आ जाएगा। y आपस क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। उसके बाद इसके पॉइंट्स फिर क्या बनेंगे 0, 10। तो ये आपस इस इक्वेशन के पॉइंट्स आ गए। सिमिलरली अब हम क्या फाइंड करेंगे, इसका टेस्ट फाइंड करेंगे। तो x भी 0 फॉर टेस्ट पॉइंट टेस्ट के लिए आप क्या करते हैं, x भी 0 y भी 0, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 10। तो 0 लेस देन और इक्वल टू 10, तो ये क्या है ट्रू है, क्या है ट्रू है, 0 लेस देन 10 हो सकता है। ठीक है। सिमिलरली अब इसके पॉइंट फाइंड करेंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, तो आप पास x इक्वल टू x प्लस 0 इक्वल टू 7 आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। दूसरा आप जब फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पास 7 आ जाएगा। तो इसके पॉइंट्स क्या बनेंगे 7, 0, और दूसरा क्या बनेगा 0, 7। तो ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, इसके टेस्ट पॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं। तो x और y क्या पुट करेंगे 0, तो x की इक्वेशन 1 में x भी 0 हो जाएगा प्लस y भी 0, तो लेस देन इक्वल टू 7, तो ये 0 लेस देन 7, तो ये भी क्या है ट्रू है। सिमिलरली इस इक्वेशन में फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, तो -2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो -2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 1 2 2 2 4, तो x की मत क्या आ जाएगी -2। तो इसका ऑर्डर पे क्या बनेगा -2, 0, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू x की होती है, सेकंड y की ऑर्डर पेयर में। सिमिलरली अब हम क्या पुट करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0, तो y की कीमत क्या आ जाएगी आप पास 4 आ जाएगी। तो आप पास ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे 0, 4। टेस्ट पॉइंट इसके चेक करते हैं, तो टेस्ट पॉइंट के लिए p क्या होगा 0, 0। तो आप x जगह पर 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन 3 में, तो 2 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 4, तो 0 क्या होगा लेस देन और इक्वल टू 4 होगा। तो ये भी क्या है आप पास ट्रू है, तो ये भी ट्रू है। तो सब के ग्राफ क्या होंगे टुवर्ड द ओरिजिन, लेकिन हमने इनका क्या लिखना है कॉमन ओरिजिन, मीन के सब का क्या हो सोल्यूशन सेट में जिनके कॉमन ओरिजिन सबका हो। तीनों लाइंस का ओरिजिन सेट सोल्यूशन सेट क्या होगा जो जहाँ पे ये इकट्ठे होते हैं। अब इनका ग्राफ देखते हैं हम, तो अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन लाइंस थी वो हम लिख लेते हैं दोबारा। तो क्या थी 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 10, दूसरी क्या थी x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 7 थी, और तीसरी इक्वेशन थी -2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4 थी। ये आपस 3 इक्वेशन थी। इनके हमने पॉइंट्स निकाले, तो कौन कौन से पॉइंट्स आए हैं, मीन के इस लाइन के पॉइंट्स क्या हैं। पहला पॉइंट है x, जब हमने y 0 पुट किया तो क्या है 5, 0, और दूसरा क्या है 0, 10, मीन के y 0 y 10, और इसके पॉइंट्स क्या हैं 7, 0 और 0, 7, और तीसरी रो के पॉइंट्स क्या हैं -2, 0 और 0, 4। ये आपस पॉइंट्स हैं। अब हम किसी क्या बनाते हैं इनका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ चेक करते हैं। तो ये आपस इन
वर्टिकल लाइन आ गई, ये क्या आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये ओरिजिन है आपके पास, इधर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो इसके पॉइंट्स क्या बनेंगे, मीन के रो 1 के 5,0, तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है आपका 5, तो ये 5,0 आ गया। और दूसरा क्या है 0,10, तो 10 इधर आप बना लें 0,10। सिमिलरली दूसरी लाइन के पॉइंट्स क्या है 0,7, तो इधर आपके पास 7,0 है, तो 7 ये आप पास आ गया। और दूसरा क्या है 0,7, तो ये भी पॉजिटिव है, y पॉजिटिव, तो इधर आपके पास 7 आ गया। ये आपस क्या है 0,7 है। सिमिलरली थर्ड क्या आपके पास, थर्ड आपस -2,0, मीन के x क्या है -2 और y क्या है 0 है, तो x जगह क्या आ जाएगा -2, तो -2 ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे होता है, तो ये पॉइंट बना लें आप -2। और y के आप पास 4 है, तो 0,4, तो 0,4 इधर कहीं पॉइंट बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव है y, तो इस वजह से ओरिजिन से अपवर्ड होगा। अब ये आप पास सारे पॉइंट्स आ गए, हमने बना लिए। अब हम क्या करते हैं, इनके आपस में ज्वाइन करवाते हैं। तो फर्स्ट रो क्या थी 0,5,0 और 10,0, तो ये आप पास इसका ग्राफ आ गया। ये हमारे पास R1 का रो 1 का ग्राफ आ गया, मीन के जो आप पास पहली इक्वेशन थी, इक्वेशन 1 का। दूसरी क्या हमारे पास कि 7,0 और 0,7, तो ये हमारे पास 7,0 था और 0,7 ये पड़ा है, तो इस पॉइंट्स को आप आपस में मिला देते हैं। और तीसरी रो आप पास क्या है, तीसरी रो आप पास ये है जी -2,0 और 0,4, तो इनको आपस में हम मिला देते हैं। अब सबके ग्राफ क्या होंगे टुवर्ड द ओरिजिन, तो टुवर्ड द ओरिजिन होंगे, तो मीन के हमारे पास सॉल्यूशन सेट में क्या आएंगे, ये भी ओरिजिन की तरफ, ये भी ओरिजिन की तरफ, ये भी, लेकिन कॉमन सॉल्यूशन क्या बनेगा, यही नहीं बनेगा सबका, क्योंकि बाकी तो फिर आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो हमारे पास कॉमन ओरिजिन, कॉमन सॉल्यूशन क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, क्योंकि सारे क्या थी इक्वेशंस ट्रू थी एट टेस्ट पॉइंट, जो हमने टेस्ट पॉइंट खुद से लेट किए थे। तो ये आपस क्या आ गया, इस किस्म का इसका ग्राफ बनेगा। तो स्टूडेंट्स हमने आज एक लीनियर इक्वेशन का भी सीखी, ग्राफ के कैसे बनाते हैं, और जब 2 लीनियर इक्वेशन फिर कैसे बनाते हैं ग्राफ, उनका ओरिजिन क्या होता है, टुवर्ड आउटवर्ड द ओरिजिन क्या होते हैं, और इक्वेशन हमने 3 इक्वेशन, जब 3 लीनियर इक्वेशन, तो उनका भी ग्राफ हमने सीखा। तो ये हमारे पास थे क्या कहते हैं आज का लेक्चर था। एक्सरसाइज 5.1 आपकी कंप्लीट हो गई है। इसमें कोई सारे हमने क्वेश्चन किए हैं, हर क्वेश्चन में से एक एक अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी इंशाल्लाह। बाकी हम एक्सरसाइज 5.2 कल स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।